कौन थे विक्रम बेताल? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विक्रम और बेताल के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी ने कभी न कभी उनकी कहानी ज़रूर सुनी होगी, पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि विक्रम बेताल कौन था। तो आइए जानते हैं। राजा विक्रम का पूरा नाम विक्रमादित्य है, जो विक्रम और आदित्य के समास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सूर्य के समान पराक्रमी। राजा विक्रम उज्जैन के महाराजाधिराज थे। वह बहुत न्यायप्रिय, साहसी और विद्वान थे। उन्हें अक्सर एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। वह अपनी उदारता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध है। बेताल राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वो शिव का एक भैरव रूप है, जो सभी आत्माओं, भूतों, पिशाचों का मुखिया था, जो एक पेड़ पर रहने लगा था ताकि वह राजा विक्रम के काम में बाधा डाल सके। और इसी बाधा में बहुत सी कहानियाँ सुनाई गई है। आइए जानते हैं कैसे। एक योगी के मंत्र को सिद्ध करने के लिए राजा विक्रम को महल से 2 कोस की दूरी पर मसान से सीरस के पेड़ पर लटके एक मुर्दे को लाना था। राजा और योगी के गठजोड़ को देखकर बेताल प्रेत की आत्मा कांप उठी और वो इस जोड़ी को तोड़ने के लिए राजा से पहले ही वहां से निकल आया। कठिन मार्ग, अंधेरी रात, बबूल के सैकड़ों कांटे, सांप, बिच्छू, भीत पिशाच, चुड़ैल का ना जाने क्या क्या, मगर प्रेत को इसकी क्या चिंता। वह तो सीधा उस पेड़ तक पहुंचा और पेड़ पर लटकी लाश में प्रवेश कर गया। अब उसका प्लान था लाश को योगी तक ना पहुंचने देना, ताकि उसका मंत्र सिद्ध ना हो सके। जैसे तैसे राजा उस पेड़ तक पहुंचा और बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगा। तो बेताल ने साथ में चलने के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा, राजा, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, पर तुझे चुप रहना पड़ेगा और कहानी के अंत में तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब जानने के बाद भी तूने जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर कुछ बोले तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा फंस गए। जवाब जानकर भी जवाब ना दिया तो मारा जाऊंगा, और अगर कुछ बोला तो वो फिर से पेड़ पर चला जाएगा। फिर भी राजा विक्रम शर्त मान गए और बेताल को अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगे। बेताल कहानी सुनाते गया और लास्ट में सवाल करता गया। ना चाहते हुए भी राजा को उसका जवाब देना पड़ा था। राजा चाहते तो अपना ध्यान उसकी कहानी से भटका कर इधर उधर लगा सकता था, जिससे कि उसे जवाब भी पता नहीं होता और बोलना भी नहीं पड़ता। पर राजा जानता था कि बेताल की हर एक कहानी घर, संसार, राज्य सभी से जुड़ी जानकारी छुपी है, जिसके चलते वह बेताल की सारी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। ऐसा 24 बार हुआ, जब राजा विक्रम को बेताल की कहानी का जवाब देना पड़ा, और बेताल फिर से उड़कर उस पेड़ पर जा पहुंचा। और अंत में बेताल ने राजा को उस धूर्त योगी की कहानी सुनाई। साथ ही राजा के साहस और बहादुरी को देखते हुए उसने अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। फिर राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर भी दूंगा और तुम्हें मेरे साथ योगी के पास चलना भी होगा। बेताल मान गया और कहानी सुनाते हुए योगी के पास पहुंच गया, और इसी तरह 25 कहानी पूरी हुई। आज हम सब उन कहानियों को विक्रम बेताल की कहानी या बेताल पसीचे के नाम से जानते हैं।